शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम रिपोर्ट क्रिएट करना सीखेंगे। रिपोर्ट, टेबल या क्यूरीज इनकी आप जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्यूरीज को क्रिएट करना सीखा। इनमें से जिसकी भी मुझे रिपोर्ट क्रिएट करनी है, मैंने जस्ट उस क्यूरी को सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर आपको कुछ टैब्स दिखाई देंगे। आपने क्रिएट के इस टैब में आ जाना है और यहां पर रिपोर्ट्स में रिपोर्ट विजिट के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। रिपोर्ट विजिट की एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहां पर लिखा है विच फील्ड्स डू यू वांट ऑन योर रिपोर्ट। आप अपनी रिपोर्ट पर कौन सी फील्ड्स को पसंद करेंगे, यानी कि किस किस्म की फील्ड्स की आप रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं। यू कैन चूज फ्रॉम मोर देन वन टेबल और क्यूरी। आप एक से ज्यादा क्यूरी या टेबल का इंतखाब कर सकते हैं। यहां पर टेबल और क्यूरीज ये दोनों यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। जितने भी टेबल्स हमने यहां पर क्रिएट किए हैं, ये तमाम टेबल्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी क्यूरीज हमने क्रिएट की हैं, वो तमाम क्यूरीज हमें यहां पर दिखाई देंगी। इस वक्त मैं इस क्यूरी की रिपोर्ट क्रिएट करना चाहता हूं, इस क्यूरी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस क्यूरी में जितनी भी अवेलेबल फील्ड्स हैं, ये तमाम यहां पर शो हो रही हैं। आप इन तमाम फील्ड्स की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इनमें से कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स का इंतखाब करके सिर्फ उसकी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वन बाय वन स्पेसिफिक फील्ड्स का यहाँ पर इंतखाब करना है, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो फील्ड यहाँ पर आ जाएगी। अगेन आपको जो फील्ड चाहिए आपने उसको सिलेक्ट करके इस ऑप्शन को क्लिक करना है, वो फील्ड यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर स्पेसिफिक फील्ड्स की रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उस फील्ड को सिलेक्ट करें और इस ऑप्शन की मदद से वो फील्ड यहाँ पर आप ऐड कर दें। और अगर इस फील्ड को वापस आपने यहाँ पर लेकर आना है, तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है, तो वो फील्ड आपकी वापस यहाँ पर आ जाएंगी। अगर एक वक्त में इन तमाम फील्ड्स को आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है, तो वो तमाम फील्ड्स यहाँ पर आ जाएंगी। अगर इन्हीं फील्ड्स को बैक आपने इस सेक्शन में लेकर आना है, तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है, तो वो तमाम फील्ड्स यहाँ पर वापस आ जाएंगी। मैं तमाम फील्ड्स को यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। इसके बाद आपने नेक्स्ट के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स। क्या आप कोई भी ग्रुपिंग लेवल को ऐड करना चाहते हैं, तो आपने इसको फिलहाल एज इट रहने देना है। नेक्स्ट की इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद जितनी भी आपकी अवेलेबल फील्ड्स मौजूद थी जिनको आपने सेलेक्ट करके ऐड किया है, तो उन फील्ड्स को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। मीन्स कि आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है, वो तमाम फील्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो उनमें से जिस फील्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग में लेकर आना चाहते हैं, उस फील्ड का इंतखाब कर लें। उसके बाद आपने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसी तरह वन बाय वन इन तमाम फील्ड्स का इस तरीके से इंतखाब कर लेना है। इंतखाब करने के बाद आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। इसके बाद आपने नेक्स्ट की इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि यू कैन नॉट सॉर्ट बाय अ फील्ड मोर देन वंस। आप यहाँ पर देखें कि मैंने
ये स्टूडेंट एज की फील्ड को 2 दफ़ा सेलेक्ट कर दिया, तो वो इसलिए मुझसे यही बात कह रहा है कि आप एक फील्ड को एक से ज़्यादा मर्तबा नहीं सिलेक्ट कर सकते। आपने एक फील्ड को एक बार सेलेक्ट करके उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट किस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है हाउ वुड यू लाइक टू ले आउट योर रिपोर्ट, आप अपनी रिपोर्ट का लेआउट कैसा पसंद करते हैं। सो यहाँ पर मुझे 3 तरह के लेआउट्स दिए गए हैं। आप इसको 1 बाय 1 लेआउट को यहाँ पर चेक कर सकते हैं और इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सो आप यहाँ पर अपनी पसंद का लेआउट सेलेक्ट कर लें। इसके बाद है ओरिएंटेशन। आप अपनी रिपोर्ट को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में क्रिएट करना चाहते हैं, इसका इंतखाब आपने यहाँ से कर लेना है। देन आपने नेक्स्ट के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सो इसके बाद यहाँ पर हमें पूछ रहा है व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर रिपोर्ट, आप अपनी रिपोर्ट को कौन सा टाइटल देना चाहते हैं। सो आप इसको यहाँ से एडिट करके एक नया टाइटल भी अपनी रिपोर्ट का क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है प्रीव्यू द रिपोर्ट, आप अपनी रिपोर्ट का प्रीव्यू देख सकते हैं और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्कल जो सा है वो ब्लू कलर के साथ इसको चेक मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये कलर्ड है, तो आपने इसको सेलेक्ट ही रहने देना है। इसके बाद आपने फिनिश किस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सो इसके बाद आप यहाँ पर देखें तो ये रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर एक पेज की सूरत में आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो पेज नंबर और यहाँ पर डे एंड डेट ये दिखाई देगी, किस तारीख और किस दिन को ये रिपोर्ट जनरेट की गई है। इसके बाद यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है प्रिंट। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने प्रिंटर को अटैच कर देना है। मीन्स के आपके सिस्टम के साथ जो प्रिंटर अटैच है उसका एक मॉडल नंबर होता है, जैसे लेज़र जेट 2015 कुछ इस तरीके से आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। सो सेलेक्ट करने के बाद अगर तो तमाम पेजेस का प्रिंट लेना चाहते हैं, यानी कि अगर एक से ज़्यादा पेजेस पर मुश्तमिल है आपकी रिपोर्ट, तो तमाम पेजेस अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं आल के इस ऑप्शन को क्लिक कर दें और जितनी आप उसकी कॉपीज़ लेना चाहते हैं उतनी ही यहाँ पर कॉपीज़ का इंतखाब कर लें कि मुझे इतनी कॉपीज़ चाहिए तमाम पेजेस की। अगर आप तमाम पेजेस में से मखसूस पेजेस का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपने इस पेजेस के ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है और उनकी जो रेंज है वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर देनी है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया 3 to 11, यानी कि मेरे पास अगर टोटल 15 पेजेस हैं, मैं चाहता हूँ पेज नंबर 3 से लेकर 11 तक मुझे प्रिंट्स चाहिए, तो मैं ये उनकी रेंज यहाँ पर एक डिफ़ाइन कर दूँगा। इसके बाद जितनी कॉपीज़ चाहिए वो यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर दूँगा। इसके बाद आपने ओके कर देना है, तो आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उतना ही प्रिंट्स इसका आ जाएगा। इसके बाद है पेज साइज़। आप अपने इस पेज को रीसाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, लेटर साइज़, लीगल, एग्जेक्टिव, स्टेटमेंट, A4, यहाँ पर डिफरेंट पेज साइज़ दिए गए हैं। आप यहाँ से पेज साइज़ का इंतखाब भी कर सकते हैं। इसके बाद है मार्जिन। पेज का जो मार्जिन है टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, यहाँ पर आप उसका भी इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद पेज लेआउट में पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, कॉलम्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो हमने इसका लेआउट ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके बाद कुछ मज़ीद अगर इसको आप जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उतनी परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे तो आपको आपकी रिपोर्ट का उतना ही जूम मिलेगा। इसके बाद है अगर ज़्यादा पेजेस हैं तो आप अपनी इसी स्क्रीन पर तमाम पेजेस का अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो अगर 2 पेजेस हैं तो क्लिक करेंगे, आपको 2 पेजेस का व्यू दिखाई देगा। मोर पेजेस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 तरह के दिए गए हैं ऑप्शंस, 4 पेजेस, 8 पेजेस, 12 पेजेस। सो 12 पेजेस को मैं क्लिक करता हूँ तो एक पेजेस का मुझे इतना साइज़ दिखाई देगा और 12 पेजेस यहाँ पर मुझे दिखाई देंगे अगर 12 पेजेस हैं। इसी तरह यहाँ पर डाटा में एक्सेल, आपको एक्सेल का ऑप्शन दिया गया है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आप इसको एक्सेल स्प्रेडशीट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं
तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट फाइल के, यानी कि अगर आप इसको टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, PDF या XPS, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर इसी तरह आप ईमेल करना चाहते हैं, यहाँ पर मोर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वर्ल्ड के और HTML डॉक्यूमेंट्स के। तो ये तमाम ऑप्शंस आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप इसको क्लोज़ कर दीजिएगा। सो आपने इसको क्लोज़ कर दिया यहाँ से, तो इसको अगेन क्लोज़ कर दें और आप इसको यहाँ पर सेव कर दें। तो आप इस स्क्रॉल को नीचे लेकर आएँ तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स दिखाई देंगी। जो रिपोर्ट आपने क्रिएट की है वो यहाँ पर रिपोर्ट आपको दिखाई देगी। राइट क्लिक करें, इसको ओपन करें तो वो रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए था कि आपने अगर अपने मास्टर टेबल से कुछ स्पेसिफिक क्यूरीज़ को जनरेट किया तो उस क्यूरीज़ का प्रिंट कैसे लेना है, उस क्यूरीज़ की रिपोर्ट्स कैसे तैयार करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो इसके अलावा अगर आप क्यूरीज़ के अलावा टेबल बगैर किसी तब्दीली के अगर आप अपने मास्टर टेबल की रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी रिपोर्ट का भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। सो इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।